प्राण क्रियाएं, प्राणायाम। साधकगण यम और नियमों की व्यवहार में पालना करते हुए साधक को अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसके साथ उसमें थोड़ी प्रगति होने पर आसन की सिद्धि करनी चाहिए। आसन की स्थिर क्रिया, शिथिल क्रिया और अनंत समापत्ति का अभ्यास करना चाहिए। उसमें सम्यक गति होने के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। यदि आसन की सिद्धि के बिना प्राणायाम किया जाएगा तो उसका उचित फल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान में आया होगा कि बहुत से लोग लंबे समय से प्राणायाम कर रहे हैं या किए हैं, लेकिन उनकी प्राणायाम की सिद्धि नहीं होती। उसका मुख्य कारण यही है कि आसन की सिद्धि नहीं होती। तो सबसे पहले आसन की सिद्धि करनी है और आसन में सम्यक गति होने के उपरांत प्राणायाम या प्राण क्रियाएं करनी हैं। यदि शरीर में व्याधि है, श्वास आदि की प्रॉब्लम है, तो प्राणायाम नहीं करने। आसन की सिद्धि करने के लिए किसी भी आसन में बैठा जा सकता है, लेकिन प्राणायाम की सिद्धि करने के लिए सिद्धासन आदि आसन और कमर सीधी रखना बहुत ज़रूरी है। सीधे बैठकर ही प्राणायाम करने चाहिए, अन्य किसी अवस्था में, स्थिति में नहीं करने चाहिए। यदि आपकी ऐसी स्थिति है कि आप प्राणायाम नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, तो आपको यम नियमों की पालना करके मन को एकाग्र करना चाहिए। आपको आसन की क्रियाओं की सिद्धि करके मन को एकाग्र करना चाहिए। आपको जप आदि कर लेना चाहिए। लेकिन विषम स्थिति में, अस्वास्थ्य की स्थिति में बिना आसन की सिद्धि किए यौगिक प्राणायामों के करने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, एक हानि अवश्य हो सकती है, और वह यह है कि प्राणायाम के समय आपका मन जिस विचार को, सांसारिक विचार को उठा लेगा, वह विचार और परिपक्व हो जाएगा, जबकि प्राणायाम से हमें उस विचार को क्षीण करना होता है। हमें प्राणायाम से सांसारिक विचारों को बढ़ाना नहीं होता। साधकगण, सबसे पहले पुरानी कक्षा में बताई गई क्रिया के द्वारा दोनों नासिका स्वरों को चालू करना होता है। प्राणायाम के समय दोनों स्वर चलने चाहिए, उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। पिछली कक्षा में बताया गया था कि जो श्वास स्वर, जिस तरफ का नासिका स्वर नहीं चल रहा है, उस तरफ के हाथ को ऐसे आगे करें, अंगूठा अंदर, उसके ऊपर अंगुलियों से ऐसे मुट्ठी बांधें और इस ही स्थिति में अंगुलियों को ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ की बगल में ऐसे दबाएं। 2-5 सेकंड दबा लेने से नासिका स्वर खुल जाएगा। यदि नहीं खुलता है तो दोबारा से इसी तरह दबा लें। ये उच्च श्रेणी साधकों द्वारा बताई गई तकनीक है और इससे 1-2 बार करने से ही नासिका के दोनों स्वर चलने लगते हैं। यदि फिर भी नासिका के स्वर न चलें तो प्राणायाम नहीं किए जाएं।
पहला प्राणायाम है, इसमें श्वास को अंदर लेना है बहुत धीरे धीरे, अंदर बिना रोके श्वास को बाहर निकालना है बिल्कुल धीरे धीरे। ये प्राणायाम केवल 3 बार ही करना है, 3 से अधिक बार नहीं करना। ये प्राणायाम दिन में केवल 2 समय प्रातः सायं ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये हमारे मस्तिष्क में जो एक विचारों को नियंत्रित करता है, उसके फंक्शन को थोड़ा कम करता है। इससे हमारे मस्तिष्क में उठने वाली विचारों की तरंगें काफ़ी शांत हो जाती हैं। तो इसको करेंगे। धीमे धीमे श्वास अंदर लेना है, धीमे धीमे श्वास बाहर निकालना है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। श्वास को झटके से अंदर नहीं लेना और श्वास को झटके से बाहर भी नहीं निकालना। ये ऐसे श्वास नहीं लेना, बल्कि रिद्म के साथ श्वास लेना है, लय के साथ श्वास बाहर निकालना है। इसको बिल्कुल धीरे धीरे करना है, इतना धीरे कि यदि एक रुई का रेशा भी नासिका के सामने हो तो वो हिले नहीं। 3 बार ही करना है, दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना। यदि इस प्राणायाम को, प्राण क्रिया को बिना किसी परेशानी के किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि या तो आप उसमें प्राण क्रिया के करने में निष्णात हैं, या फिर आपकी प्राण क्रिया ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। दूसरी प्राण क्रिया करेंगे, जिसमें बाएं नासिका स्वर से श्वास अंदर लेना है और दाहिने नासिका स्वर से श्वास बाहर निकालना है। श्वास को ना अंदर रोकना है, ना बाहर रोकना है। नासिका को बिना हाथ लगाए मानसिक रूप से ही बाईं नासिका स्वर से श्वास अंदर लेना है और दाहिने नासिका स्वर से श्वास बाहर निकालना है। इस प्राणायाम को कितनी ही देर तक आप कर सकते हैं। प्रातः सायं कर सकते हैं और इससे प्राण नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो बाईं ओर से श्वास लेंगे धीमे धीमे और दाईं ओर से श्वास निकालेंगे। प्रारंभिक साधक थोड़ा तेज श्वास ले सकते हैं और जो पुराने साधक हैं वो जितना धीमे सांस ले सकें उतना अच्छा है। 3 बार करेंगे।
इसमें बाएं नासिका स्वर से ही प्राण क्रिया को प्रारंभ करना है और बाएं नासिका स्वर से ही प्राण क्रिया को समाप्त करना है। जो प्रारंभिक साधक हैं उनको इस क्रिया को करने में थोड़ा समय लगेगा, 3 महीने से लेकर कितना भी लंबा समय। जितना जितना आपका मन यम नियम और आसन की सिद्धि से एकाग्र होगा उतनी ही जल्दी यह प्राण क्रिया सिद्ध हो जाएगी। इस प्राण क्रिया के सिद्ध होने के बाद ही इससे अगला प्राणायाम करना चाहिए। इस प्राण क्रिया के सिद्ध होने के बाद ही इससे आगे वाला प्राणायाम किया जाना चाहिए। दोनों प्राणायाम साथ साथ नहीं करने हैं। जो प्रारंभिक साधक हैं वो ये कर सकते हैं कि जिस समय बाएं स्वर से श्वास अंदर ले रहे हों तो जरा सा गर्दन को बाईं ओर झुका लें। जब दाहिनी ओर से बाहर निकाल रहे हैं तो जरा सा दाहिनी ओर झुका लें। इसी तरह से कुछ समय अभ्यास करेंगे तो फिर बिना गर्दन झुकाए ही श्वास बाहर और अंदर बाएं और दाएं स्वर से आना जाना शुरू हो जाएगा। कुछ साधकों का ये भी अनुभव है कि जिस तरफ की नासिका से श्वास ले रहे हैं उधर के दांतों को थोड़ा आपस में मिला लें। उससे भी थोड़ी सी गति होती देखी गई है, लेकिन सबसे उपयुक्त यही है कि ना गर्दन झुकाई जाए ना दांत मिलाए जाएं, बल्कि बड़े सामान्य तरीके से बैठे हुए मानसिक रूप से मन से ही बाईं नासिका स्वर से श्वास अंदर लिया जावे और दाहिनी नासिका स्वर से श्वास को बाहर निकाला जावे। फिर दाहिने नासिका स्वर से अंदर लिया जावे और बाएं नासिका स्वर से बाहर निकाल दिया जावे। बाएं नासिका स्वर से ही शुरू करना है और बाएं नासिका स्वर से ही समाप्त करना है। जैसा बताया, इसको आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कितनी भी देर प्रातः सायं कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। इसमें आपकी गति ज़्यादा करने से जल्दी होने की संभावना हो सकती है। तीसरा प्राणायाम है जिसके लिए आपको सबसे पहले मूलेंद्रिय संकोच की क्रिया को बार बार करना होगा। मूलेंद्रिय को संकोच करें फिर छोड़ दें, संकोच करें फिर छोड़ दें, संकोच करें फिर छोड़ दें। इस अभ्यास को दिन में 2-3 बार कर लें। जिस समय प्राणायाम के लिए बैठें तब भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, करना चाहिए। बाह्य वृत्ति प्राणायाम। इस प्राणायाम में सबसे पहले श्वास को अंदर भरना है। श्वास को अंदर भर के और मूलेंद्रिय का ऊपर की ओर संकोच करना है। संकोच करने के तुरंत बाद श्वास को थोड़ा तेजी से बाहर फेंकना है और बाहर ही श्वास को रोक देना है। पेट को पीछे की ओर पिचकाए रखना है। पेट को पीछे की ओर सिकोड़ के रखना है। जितनी देर बाहर श्वास आसानी से रुके उतनी देर बाहर श्वास रोक लेना है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है। श्वास को झटके से अंदर नहीं लेना।
बाहर जितना सामान्य तरीके से जितनी देर भी आप सुविधापूर्वक रोक सकते हैं उतना ही रोकना है, उससे ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं करनी। अपने फेफड़ों को 75% ही वायु से भरना है, इससे ज़्यादा नहीं भरना और न इससे ज़्यादा खाली करना। और जैसा बताया, जिनको व्याधि है या फेफड़ों की कोई समस्याएं हैं, कोई अन्य रोग है, वो इस प्राणायाम को ना करें। तो इसको एक बार करते हैं। ये प्राणायाम 3 बार से शुरू करना है। इस प्राणायाम को 3 बार से ही शुरू करना है, या आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 कर लें, पर 3 से ज़्यादा प्रारंभिक साधक नहीं करें। और जो साधक पहले से करते आ रहे हैं उन्हें मेरा सुझाव होगा कि वो 21 बार से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करें। पुराने योगियों ने, ऋषि ने भी 21 बार का विधान बताया है। तो सबसे पहले श्वास को अंदर भरें। अब मूलेंद्रिय का संकोच करें और अब पेट को पिचकाते हुए श्वास को बाहर फेंकें। श्वास को बाहर ही रोक दें। पेट पीछे की ओर पिचका रहे। यथाशक्ति बाहर रोकें। जब अंदर लेना चाहें तो श्वास को धीरे धीरे अंदर ले लें। इसमें कोई बंद नहीं लगाना है, कोई ठुड्डी को छाती के पास लगाकर बंद नहीं लगाना है। बिल्कुल सीधे आराम से बैठना है और बड़े आराम से यह क्रिया करनी है। यह बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। इससे प्राणों की उदान वृत्ति होती है। ये सबसे मुख्य प्राणायाम है। इससे प्राणों की ऊर्ध्व गति होती है। फिर से एक बार करेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर भरें। मूलेंद्रिय संकोच करें। श्वास को बाहर फेंकें। पेट अंदर पिचका लें। श्वास बाहर रोक लें। पेट अंदर ही पिचका रहेगा। मूलेंद्रिय का संकोच ऊपर की ओर ही रहेगा। श्वास बाहर रहेगा। फिर श्वास को धीरे धीरे अंदर ले लें। पेट को छोड़ते हुए मूलेंद्रिय के संकोच को ढीला करते हुए श्वास को अंदर ले लें। जब श्वास अंदर ले रहे हैं तो मूलेंद्रिय को शिथिल करना है और पेट को भी ढीला छोड़ना है। श्वास अंदर भरना है। अंदर भरने के बाद मूलेंद्रिय का संकोच करना है। फिर पेट को पिचकाते हुए श्वास को बाहर निकालना है। जब तक श्वास बाहर रहे तब तक पेट पिचका रहे, मूलेंद्रिय का संकोच रहे। और जब बाहर श्वास आप नहीं रोक पा रहे, उस समय जब आप अंदर लें तो धीरे धीरे अंदर लें और श्वास अंदर लेने के साथ ही साथ पेट ढीला हो और मूलेंद्रिय को शिथिल करें। इस तरह से 3 प्राणायाम से प्रारंभ कर सकते हैं। प्राणायाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उतनी देर ही बाहर रोकना है श्वास। जबरदस्ती श्वास बाहर रोकने से कोई लाभ नहीं होगा। जितना आप स्वशक्ति से श्वास को बाहर रोक लेंगे, वही धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे आपका श्वास का समय बाहर रुकने का भी बढ़ता चला जाएगा। तो 3 बार इस प्राणायाम को कर लिया करें।
लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया, जिनका द्वितीय प्राणायाम यानी दूसरी प्राण क्रिया जिनकी सिद्ध नहीं है, वो इस प्राणायाम को नहीं करें, और जिनकी पहली प्राण क्रिया सिद्ध नहीं है, वो दूसरे प्राणायाम यानी दूसरी प्राण क्रिया को नहीं करें। तो इस तरह से पहले प्रथम प्राणायाम को सिद्ध करना है, फिर दूसरे प्राणायाम को सिद्ध करना है, फिर तीसरे प्राणायाम को सिद्ध करना है। यदि आपने जल्दी लाभ के लालच में, लोभ में तीनों को साथ साथ ही करना शुरू कर दिया, तो तीनों की सिद्धि होने में संभव नहीं लगता। इसको एक बार फिर से कर सकते हैं। श्वास को धीरे धीरे अंदर भरें। मूलेंद्रिय का संकोच, पेट पीछे पिचकाते हुए श्वास बाहर, श्वास बाहर रुका रहेगा, पेट अंदर, मूलेंद्रिय खींचा हुआ, गर्दन आगे नहीं झुकानी, कोई बंद नहीं लगाना। मूलेंद्रिय को शिथिल, पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास को अंदर लेना है। यदि एक बार करने से आपको आपके श्वास की गति अनियमित हो जाती है, तो बीच में 1, 2, 3 सामान्य श्वास ले सकते हैं। जो बड़ी उम्र के साधक हैं, वो इस प्राणायाम को ना करें। वो केवल गहरे श्वास ले लें, वही पर्याप्त है। वो दूसरी क्रियाएं कर लें, वही पर्याप्त है। उनको इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। इसमें प्राणों की ऊर्ध्व गति होती है, और जब प्राणों की ऊर्ध्व गति होती है तो हमारी प्राण नाड़ियों में जो व्यवधान है, ये उसको भी खोलता हुआ चलता है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। प्राणोपासना में, प्राणायाम के विषय में, प्राण नाड़ियों के विषय में, हृदय क्या है, इस विषय में उल्लेख किया गया था। जो इच्छुक साधक हैं, जो प्राणायाम के बारे में सचमुच जानना चाहते हैं, उनको उन पिछले प्राणोपासना के निबंधों को एक बार सुन लेना चाहिए। उससे थोड़ा सा सिद्धांत स्पष्ट हो जाएंगे। तो साधकगण, इस प्रकार से प्राणायाम करें, संयत भाव से करें। मन की एकाग्रता जब थोड़ी बन रही हो तभी करें, और जिस समय श्वास लें, श्वास छोड़ें, बाहर श्वास हो, उस समय पे तो निश्चित रूप से मन की एकाग्रता बननी ही चाहिए। उस समय मन में कोई सांसारिक विषय ना उठाएं, उस समय किसी से बात ना करें, और उस समय किसी के बारे में भी नहीं सोचें। केवल प्राणायाम पर ही आपका ध्यान रहे। निश्चित रूप से आपकी प्राणायाम में गति होगी। और जैसा मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, यदि आप कोई दूसरे प्राणायाम कर रहे हैं, तो कृपया उन प्राणायामों के साथ इन प्राणायाम क्रियाओं को न मिलावें। यदि आप उनका लोभ संवरण नहीं कर पा रहे और उन प्राणायामों को करना ही चाहते हैं, तो कृपया उनको इनसे अलग कर लें। इन प्राणायामों के साथ में उन्हें न मिलाएं। श्रद्धापूर्वक आप इन प्राणायामों को, प्राण क्रियाओं को करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी प्राणों की सिद्धि होगी, प्राणों की उदान वृत्ति होगी। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, परमपिता परमात्मा की दया प्राप्ति के लिए निवेदन करते हुए प्राणायामों को श्रद्धा से करें। ईश्वर दयालु हैं, वो हम सब पर दया करेंगे। हम सब के प्राणों की उदान वृत्ति होगी, हम सबको आत्म साक्षात्कार होगा, हम सबको आत्म साक्षात्कार होगा।